नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का परीक्षा साथी में। कल आपका एग्ज़ाम है सिविल कोर्ट का। ठीक है, आप सबने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और वही दूसरी तरफ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ते। मैं खुद भी उसी कैटेगरी का हूँ कि इंस्ट्रक्शन इन जनरल नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना वो सारा चीज़ इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, लेकिन फिर भी जो लोग वीडियो पे डिपेंडेंट रहते हैं, आपको बता दूं पासपोर्ट साइज़ का कहीं जिक्र नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ या कोई फ़ोटोग्राफ का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आप लेके जाए नहीं ले जाए कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड आप अपने साथ एक कैरी कर लीजिएगा। और हर किसी के पास उनका फ़ोटोग्राफ ज़रूर होता है, तो पर्स वगैरह में या पॉकेट में रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड का 2 कॉपी निकाल लीजिएगा, अगेन सेफ रहने के लिए। ठीक है, जा रहे हैं फट गया कुछ हो गया कौन जानता है। पेन को लेकर के इशू रहता है, तो हमेशा ब्लू और ब्लैक ये दोनों पेन अपने पास रखा करिए। किसी भी एग्ज़ाम में या तो ब्लू बोलेगा या तो ब्लैक बोलेगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक बोलेगा। जो आपको मन कर यूज़ करना है करिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बोल देगा कि रेड पेन लेके आना है या फिर ग्रीन लेके आना है। ठीक है, ये नहीं होता है। तो पेन को लेकर के जिनको समस्या है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है, हमेशा अपने साथ ब्लू और ब्लैक दोनों कैरी करो, कोई झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है। और आईडी सबसे इम्पोर्टेंट है, आईडी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आपको कैरी करना है अपने साथ। बाकी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या करना है, ऐसे को लेकर के सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या ऐसे अटेम्प्ट करना इम्पॉर्टेंट है, तो अटेम्प्ट करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आपको लिखना है, भले आप 1 पेज लिखें लेकिन लिखना है। ठीक है, और ये भी बात है कि उसमें कोई मार्क्स नहीं बोला गया कि आपको इतना मार्क्स लेकर के आना है। ऐसे में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्वालिफाइंग मार्क्स बोल करके कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है इसको। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करना है। तो जिस तरीके से एग्जामिनर बोल रहा है कि अटेम्प्ट करिए, क्वालिफाइंग करने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अटेम्प्ट करिए, तो उसी तरीके से आपको ऐसे को लेना भी है। 70 को आपको पता है कि 80 क्वेश्चन आपका आना है उधर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी चीज़ों को मिला के, और एक आएगा ऐसे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं हम 30 मिनट ऐसे के लिए रखेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15 मिनट 20 मिनट रखेंगे। मैं हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको कि 30 मिनट या 15 मिनट रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा 10 मिनट में जितना लिख सकें लिख दीजिए। टॉपिक कोई भी एक चूज़ करिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। एक टॉपिक कोई सोच लेना जिसमें आप हो सके संविधान के कुछ आर्टिकल वगैरह अगर आप कोट कर सकें, क्योंकि हर कोई पॉलिटी वगैरह पढ़ता ही है। ठीक है, तो कोई इस तरह का ऐसे अपना टॉपिक देख लेना। एडवांटेज कुछ लिख देना, जो भी बोला जाएगा उसका डिसएडवांटेज लिख देना, जो भी बोला जाएगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने कुछ बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कुछ बहुत अच्छा कोट किया है, कुछ आर्टिकल कोट किया है, तो उसको अंडरलाइन वगैरह कर देना। ठीक है, और 10 मिनट में 1 1.5 पेज 2 पेज आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे को अटेम्प्ट नहीं करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि पता नहीं उनको क्या ऐसा लगा कि हम 10 नंबर को ही पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं और 10 में हम 7-8 नंबर लेके आ जाएंगे। ये अगर आप 10 में 7-8 नंबर लेके आ जाते हैं और इधर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपको बहुत पछतावा होगा, और आप ये श्योर भी नहीं हो सकते कि आपको 7 से 8 नंबर दे ही देगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अंत में अटेम्प्ट करिएगा, बिल्कुल लास्ट में। 10 मिनट इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके पास समय है पूरा प्रयास करिए कि जितना ज़्यादा मैथ्स आप सही कर सकें, जितना ज़्यादा रीजनिंग आप सही कर सकें। ठीक है, अगर किसी एक प्रश्न में 1-2 मिनट लग रहा है लेकिन आप उसको सही कर सकते हैं, तो प्रयास करिए कि उसको आप थोड़ा समय लगा करके कि सही कर लें। ठीक है, इंग्लिश वगैरह सारा सब्जेक्ट है आप जान रहे हैं, तो पूरी तरीके से आपका फोकस 70 क्वेश्चन पे होना चाहिए, सॉरी 80 क्वेश्चन पे। 80 क्वेश्चन जो आ रहा है आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। इससे आप पूरा पार पा लीजिए, और अंत के 10 मिनट में जो ऐसे में समझ में आता है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना है ऐसे को, ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये दिमाग में रखना है। पूरा 80 का 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। नहीं आ रहा है फिर भी कोई एक अच्छा गेस सोच समझ करके गेस कीजिएगा, और सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। फेयर अटेम्प्ट बोल के इसमें कुछ नहीं है कि आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 65 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 80 के 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर देने हैं।
ठीक है। बाकी प्रयास तो होना चाहिए कि आपका मार्क्स जितना ज़्यादा आ सके, ये तो फिर क्वेश्चन डिसाइड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। बाकी मैथ्स में अभी तक अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है, ठीक है, तो मैंने जो 2-4 वीडियो मैथ्स का डाला है, आप चैनल में जा करके एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। शायद हो सकता है काम आ जाए। बाकी जिनकी जो भी तैयारी है अभी तक हो गई होगी, कल जा करके दीजिए। फ़िलहाल होपफुल रहना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। बाकी फिर एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग करेंगे ही, कैसा क्वेश्चन आया था नहीं आया था। एक दिन क्वेश्चन डिस्कशन में जाएगा। उसके बाद आप में से जितने भी लोग सिविल कोट दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सब कोई AEDO और बिहार CGL भी ज़रूर डालेंगे। नहीं डाले हैं अभी तक तो डाल दीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये मत सोचो कि बिहार है बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ये होगा वो होगा। डिफ़िकल्ट सिविल कोर्ट भी है, सिलेक्शन लेना यहाँ भी मुश्किल है, लेकिन आपने अप्लाई किया था, ठीक है। तो फॉर्म भरना हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए फॉर्म जरूर भर दिया करिए। और 100 रुपये लग रहा है आपका, AEDO में भी 100 रुपये लगेगा, बिहार CGL में भी 100 रुपये लगेगा। पहले 600 लगता था तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते थे फॉर्म भरने में, लेकिन अब इसको भी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो इन फॉर्म्स को भी ज़रूर अप्लाई कर देना, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे कोई क्वेरी होनी नहीं चाहिए। और एक बार प्रयास करिए, जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो ये हैबिट डेवलप करिए कि इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है पढ़ने में, एक बार इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। फिर आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी चैनल पे जो भी लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार, नमस्कार।